आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जो है तो बहुत पुरानी, पर उसका सबक आज भी उतना ही जरूरी है। ये कहानी है एक भोले भाले किसान और उसकी, कह सकते हैं, जरूरत से ज्यादा समझदार बेटी की। चलिए देखते हैं कि कैसे अक्लमंदी हमेशा नासमझी पर जीत हासिल करती है। तो कहानी की शुरुआत होती है जगदीश नाम के एक किसान से, जो बड़े ही कॉन्फिडेंस से कहता है, देखो, हमने सोच समझकर ही तरबूज बोया है। अरे वाह, आत्मविश्वास तो गजब का है। लेकिन सवाल यह है कि क्या उसका फैसला भी उतना ही दमदार था? लेकिन असलियत कुछ और ही थी। जगदीश ने तरबूज पता है कब लगाए? जब मॉनसून अपने पीक पर था, मतलब झमाझम बारिश हो रही थी। अब भला कोई ये बताए, इस मौसम में तरबूज कौन लगाता है? बस यहीं से हमारी कहानी का असली ड्रामा शुरू होता है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं हमारे कहानी के हीरो, या यूं कहें भोले हीरो जगदीश से। बेचारा दिल का तो बहुत साफ था, पर दिमाग से जरा कच्चा था। अब देखिए, इस कहानी में दो बिल्कुल अलग अलग ध्रुव हैं। एक तरफ है पिता जगदीश, जो बस मुसीबतें खड़ी करने में माहिर हैं, और दूसरी तरफ है उसकी बेटी दिव्या, जो उन मुसीबतों को सुलझाने में उस्ताद है। मतलब एकदम जमीन आसमान का फर्क। और सोचिए, इन दोनों के बीच में सबसे ज्यादा कौन पिसता होगा? जाहिर है दिव्या की माँ। वो बेचारी तो कहती थी, एक है बहुत बेवकूफ, दूसरी बहुत चालाक। लगता है ये उनके घर का रोज का ही किस्सा था। अब जरा बात करते हैं हमारी कहानी की असली हीरोइन की, दिव्या की। उसकी समझदारी और अच्छाई ही तो इस पूरी कहानी की जान है। आखिर वो ऐसा क्या करती थी जो उसे सबसे खास बनाती थी? चलिए पता लगाते हैं। दिव्या की समझदारी न सिर्फ बातों की नहीं थी, वो काम में दिखती थी। उसका तरीका बहुत सिंपल था। देखो, पहले वो किसी की भी प्रॉब्लम को ध्यान से सुनती थी, फिर मदद के लिए लोगों को साथ लाती थी, और आखिर में सब मिलकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते थे। ये सिर्फ छत ठीक करने की बात नहीं थी, ये तो दिलों को जोड़ने का हुनर था। दिव्या का तो पूरा दिन ही गांव वालों की मदद करते हुए निकल जाता था। वो सिर्फ उनकी परेशानियां ही नहीं सुलझाती थी, बल्कि उनका प्यार और भरोसा भी जीत रही थी। सोचिए, एक तरफ पिता है जो सिर्फ मुश्किलें खड़ी करता है, और दूसरी तरफ बेटी है जो हर मुश्किल का हल निकाल लाती है। लेकिन कहते हैं ना, जहां अच्छाई होती है वहां बुराई की नजर लग ही जाती है। हमारी कहानी में भी अब एंट्री होती है एक विलन की, और इस विलन की वजह है जलन और लालच। और ये जलन किसके मन में पैदा होती है? गांव के सबसे अमीर आदमी चंद्रकांत की बेटी देवांशी के दिल में। उसे दिव्या की तारीफ एक आंख नहीं भाती थी। उसे लगता था कि दिव्या की समझदारी उसकी अपनी बेइज्जती है। बस उसने ठान लिया कि अब वो दिव्या को इस गांव में रहने नहीं देगी। और इसके बाद जो हुआ वो वाकई बहुत दुखद था। एक छोटी सी जलन की चिंगारी ने पूरे घर में आग लगा दी। एक तरफ चंद्रकांत का गुस्सा और दूसरी तरफ जगदीश की नासमझी, इन दोनों ने मिलकर दिव्या को उसी के घर से बेघर कर दिया। वो एक पल कहानी का टर्निंग पॉइंट था। चंद्रकांत जब जगदीश को डरा धमकाकर उसकी जमीन हड़पना चाहता था, ठीक उसी वक्त दिव्या उसके सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई। और दिव्या की यही हिम्मत चंद्रकांत को अपना अपमान लगी। घर छोड़ते वक्त दिव्या की आंखों में आंसू तो थे, पर दिल में एक वादा था। उसने अपनी मां से कहा, एक दिन लौट कर आऊंगी मां, और तेरे सारे दुख दूर कर दूंगी। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक बेटी की कसम थी। वक्त गुजरता गया, कई साल बीत गए, और फिर कहानी ने एक नया मोड़ लिया। दिव्या वापस लौटी, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके साथ एक मिशन था, एक ऐसा सपना जो पूरे गांव का मुकद्दर बदलने वाला था। पर दिव्या के जाने के बाद गांव में क्या हुआ? वही हुआ जिसका सबको डर था। चंद्रकांत ने अपनी चालाकी से भोले जगदीश को बहला फुसलाकर उसकी सारी जमीन, यहां तक कि उसका घर भी बिकवा दिया। अब वो बेचारा पूरी तरह सड़क पर आ चुका था, सब कुछ खत्म हो गया था। पर अब दिव्या वापस आ गई थी, और इस बार उसके पास एक सॉलिड प्लान था। अब वो सिर्फ लोगों की एक एक करके मदद नहीं करने वाली थी, नहीं, उसका प्लान था पूरे गांव को इतना पढ़ा लिखा और मजबूत बना देना कि कोई भी चंद्रकांत दोबारा उन्हें लूटने की हिम्मत न कर सके। और अब कहानी अपने क्लाइमेक्स पर पहुंचती है। ये थी अंतिम लड़ाई। एक तरफ दिव्या और गांव वालों की एकता, और दूसरी तरफ चंद्रकांत का लालच और उसकी ताकत। अच्छाई और बुराई का फाइनल शोडाउन। जब चंद्रकांत ने देखा कि गांव बदल रहा है, किसान पढ़ लिख रहे हैं, तो वो बुरी तरह घबरा गया। उसे साफ दिख रहा था कि अब ये लोग उसकी मनमानी नहीं सहेंगे।
तो बस इस बदलाव को जड़ से उखाड़ने के लिए वो अपनी सबसे घिनौनी चाल चलता है। लेकिन उस दिन एक चमत्कार हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वो हमेशा डरने वाला, सहमा हुआ जगदीश आज अपनी बेटी के लिए ढाल बनकर खड़ा हो गया। चंद्रकांत की आंखों में आंखें डालकर उसने दिखा दिया कि एक पिता का प्यार किसी भी ताकत से बड़ा होता है। दिव्या ने सालों पहले जो एकता और प्यार का बीज बोया था ना, आज वो एक मजबूत पेड़ बन चुका था। पूरा का पूरा गांव दिव्या के लिए एक ह्यूमन शील्ड, एक इंसानी दीवार बनकर खड़ा हो गया और चंद्रकांत को अपने आदमियों के साथ दुम दबा के भागना पड़ा। ये जीत सिर्फ दिव्या की नहीं थी, ये पूरे गांव की एकता की जीत थी। तो बस इस तरह लालच की हार हुई और समझदारी की जीत। चंद्रकांत के जाने के बाद दिव्या के नेतृत्व में वो गांव तरक्की और खुशहाली के एक नए दौर में दाखिल हुआ। तो कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, पर एक सवाल पीछे छोड़ जाती है। क्या सच में एक अकेले इंसान की समझदारी और हिम्मत पूरे के पूरे समाज का नक्शा बदल सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर।